आशीष सिंह आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल मैथ की मस्ती पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है अनुपात और समानुपात, रेशियो और प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हम लोग यह जो टॉपिक है यह प्रत्येक एग्जाम में, आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे सारे एग्जाम में मैथ सब्जेक्ट का एक बेस है जो रेशियो और प्रोपोर्शन, जिसको आप आगे समझेंगे। तो चलिए, आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है अनुपात क्या है, रेशियो क्या होता है। तो देखिए, रेशियो होता है जब दो समान यूनिट जो है, जब दो समान यूनिट या मात्रा की तुलना हम लोग जब करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये अनुपात है। जैसे मान लो कि हमारे पास 20 ठो क्या है, अगर किसी कक्षा में 20 लड़कियां हैं, ठीक है, अगर किसी कक्षा में 20 गर्ल हैं, 20 गर्ल, ठीक है, और 30 अगर बॉय है, 30 हमारे लड़के हैं किसी कक्षा में, ठीक है। तो उस कक्षा का अगर पूछे कि गर्ल और बॉय में, गर्ल और बॉय, ठीक है, गर्ल और बॉय में अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 20/30 कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा 20/30, ठीक है। अब इसका हम अगर सरलतम रूप देखेंगे तो ये हो जाएगा, हम इसको यहीं से काट देंगे तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो ये होता है अनुपात कि अगर किसी कक्षा में 20 लड़कियां हैं और 30 लड़के हैं तो उस कक्षा में लड़के और लड़कियों, लड़कियां और लड़कों का अनुपात क्या होगा, तो 20/3 होगा। और इसको हम लोग दो का सरलतम रूप में 2/3 के रूप में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अनुपात इसी कंसेप्ट पे हम लोग देखते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि जो अनुपात होता है वो हमेशा सरलतम रूप में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपका एक अनुपात हो गया 25/15, ठीक है। तो इसको हम सरलतम रूप में देंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से हम इसको सरलतम रूप लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं 25/15 कर देते हैं, ठीक है। तो 25/15 करेंगे, इसको हम लोग काटेंगे तो 5 × 5 = 25 और 5 × 15, ये हो गया हमारा। जैसे आप भिन्न का सरलतम रूप होता है वैसे ही हो गया। तो ये सरलतम रूप में अब हम लोग क्या कर देंगे 5/3, ये हो गया सरलतम रूप। तो हम लोग रेशियो को हमेशा सरलतम रूप में रखते हैं, ठीक है। और आप लोग एक और चीज नोट करिएगा कि अनुपात में क्या होता है कि रेशियो जो होता है, रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ये याद रखिएगा। रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, आप देखिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक टोकरी में 20 ग्राम चावल रखा है और 20 ग्राम मान लीजिए चावल है, ठीक है। कोई टोकरी है, इस तरह से कोई टोकरी है, इसमें 20 ग्राम चावल है और 30 ग्राम क्या है, दाल है, ठीक है। तो इस टोकरी में चावल और दाल का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 20 ग्राम और बटे 30 ग्राम, क्योंकि अनुपात निकालना है तो आपको भिन्न में लेना है, ठीक है। तो आप देखेंगे इस ग्राम को हम काट सकते हैं और इसको काट सकते हैं, तो ये कितना हो गया 2/3 हुआ। तो अब देख रहे हैं कि रेशियो का किसी यूनिट हम लोग 2/3 ही क्यों लिख रहे हैं, कोई यूनिट लिख रहे हैं, कोई मात्रा लिख रहे हैं, तो नहीं लिख रहे हैं ना। तो ये होता है रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए, आज हमारा जो आज के वीडियो का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है समानुपात, ठीक है। समानुपात मतलब प्रोपोर्शन। अब ये क्या होता है, समानुपात क्या होता है, देखिए। जैसे मान लीजिए जब
दो अनुपात मतलब A/B बराबर C/D। ठीक है, जब दो अनुपात समान होते हैं, जैसे एक अनुपात A हुआ, ठीक है, A/B मतलब A संबंधी B और दूसरा C संबंधी D, तो ये दोनों अगर सेम होते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि A, B, C, D क्या है, ये समानुपात है, समानुपात में है। ठीक है, समझ में आया? एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, 2 संबंधे 3 इक्वल टू 4 संबंधे 6। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे 4 संबंधी 6 को अगर आप काटेंगे, यहाँ पे 4/6 को आप काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो क्या आएगा, 2 संबंधी 3 ही आएगा ना। तो हम लोग इसमें क्या कहेंगे, हम लोग इसको कहेंगे कि 2, 3, 4, 6 ये क्या है, ये समानुपात में है, समानुपात में है। ठीक है, समानुपात को चेक करने का एक सरलतम मैं आपको मेथड बताता हूँ, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका एक सरलतम क्या रूप है, जैसे मान लीजिए कि आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक है 2/3 इक्वल टू 4/6 है। अब इसको पूछा कि क्या यह समानुपात में है, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करिए, 2/3 बराबर 4/6। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 6 से गुणा करेंगे, 2 गुणे 6 और इसका इसमें गुणा करेंगे 4 गुणे 3। अब दोनों तरफ से गुणा करने के बाद 2 छक्के 12 और यहाँ पे भी 4 तिहाई 12। तो देखिए दोनों साइड में क्या आया, यहाँ भी 12 आ रहा है और यहाँ भी 12 आ रहा है। तो जब दोनों साइड बराबर होता है तो इसका मतलब कि 2/3 इक्वल टू 4/6 जब हो रहा है, तो इसका मतलब कि 2, 6, 3, 4 और 6 समानुपात में है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग कैसे मानते हैं कि अब इसका रियल लाइफ में क्या आपको एग्जांपल है, जैसे आप अगर देखेंगे, अगर कोई मान ले आपको सवाल अगर पूछे इस पे, जैसे कह रहा है कि 600 रुपया को 2 संबंधे 3 के अनुपात में बांटे। ठीक है, बांटे, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो हम इस पर देखेंगे आगे। आपको इन दोनों अनुपात को आपको जोड़ लेना है और ये हो जाएगा 2/5 और गुणे 600, एक पार्ट ये हो जाएगा और दूसरा पार्ट 3/5 गुणे 600, ये दूसरा पार्ट हो जाएगा। अगर आप इसको काटेंगे तो हो जाएगा 12 से कटेगा, तो एक हो जाएगा 240 रुपया और इसको जब आप काटेंगे तो एक हो जाएगा 360 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रियल लाइफ में अनुपात और समानुपात का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको जरा प्रयास करिए और कोशिश करिए कि कैसे लगेगा आपको। आप बताइए कि 5/x इक्वल टू 10/20, इसमें आप बताइए कि x का क्या मान होगा। ठीक है, x का मान बताएं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका
ए है। और एक क्वेश्चन और आप बताइए कि अगर आपको दे रहा है कि 4:6 और 10:15, ठीक है, ये दोनों क्या समानुपात में हैं? क्या समानुपात में हैं? ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताइए। देखता हूं कौन सबसे पहले इसका आंसर बताता है। ठीक है, ओके। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं। और ऐसे ही गणित के महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले क्लास में। सीखते रहो और मुस्कुराते रहो। थैंक यू।